इस समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों को मेरा नमन, मेरा वंदन, मेरा अभिनंदन। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि एक कहानी से शुरुआत कर रहा हूं कि किस प्रकार से आपको काम करना चाहिए और कैसे जाने आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और आपकी वैल्यू क्या है। लेकिन सबसे पहले कुछ लाइंस आपके सम्मान के लिए। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। साथियों, समय के साथ चीजें बदल रही हैं और डिजिटल मार्केट का युग का पदार्पण हो रहा है और भारत के बीमा अभिकर्ताओं को इस समय अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ रहा है उस फेज में, फिजिकल से डिजिटल के फेज में, जो बहुत तकलीफ का विषय है। और मुझे लगता है कि जो लोग सरवाइव करेंगे, जो लोग सफल होंगे, जो लोग सक्सेस होंगे, वो वही होंगे जो समय के साथ अपने आप में बदलाव करते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। और आज की ये कहानी निश्चित रूप से आपको एक मोटिवेशन भी देगी और आपको एक डायरेक्शन भी देगी जिससे आप सही तरीके से काम कर सके। एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है और पूछता है कि पिताजी, मुझे ये जानना है कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी क्या कीमत है, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या वैल्यू है। पिताजी कहते हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगा जो आपको इस उम्र में, कम उम्र में इस बात का एहसास हुआ। यू वांट टू नो अबाउट योर ओन वैल्यू, आपको अपनी वैल्यू का एहसास करना है, जानना है। मैं आपको एक पत्थर देता हूं, यह पत्थर जाके किसी को बेचना नहीं है, दिखाना है और चुपचाप रहना है। अगर वो इसकी कीमत लगाता है तो अपनी 2 उंगलियां ऐसे दिखा देनी है। सबसे पहले आप एक सामान्य इंसान के पास जाओ। बच्चा बोला ठीक है, वो पत्थर को लेता है और मार्केट में जाता है तो देखता है एक बूढ़ी मां फल सब्जियां बेच रही थी। उसने सोचा ये तो एक सामान्य इंसान है, इनके पास जाके देखता हूं। तो वो जाता है, बूढ़ी मां को वो पत्थर दिखाता है। तो बूढ़ी मां कहती कि ये पत्थर मुझे क्यों दिखा रहे हो, बेचना है क्या? तो कुछ बोलता नहीं है। तो वो बोलती है कि ठीक है, बताओ इसकी कीमत क्या है। वो बच्चा 2 उंगलियां दिखाता है। बूढ़ी मां कहती ठीक है, 200 रुपए का है, महंगा जरूर लग रहा है, बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन तू छोटा बच्चा है, लेकिन पत्थर तेरा बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं 200 रुपए दे देती हूं। वो बच्चा हाथ जोड़ता है और निकल आता है। वो पिताजी के पास कहता है, अचंभित होता है कि वो छोटा सा पत्थर, ये अजीब सा पत्थर, इसकी कीमत उसने 200 रुपए लगाई, लेकिन मैंने बेचा नहीं जैसा आपने कहा था। पिताजी ने कहा, वेरी गुड, शाबाश। अब आप इस पत्थर को लेके जाओ म्यूजियम में लेके जाओ, वहां पे इस पत्थर को दिखाना। जो लोग आ रहे होंगे उनको पत्थर दिखाते रहिएगा, दूर से दिखाते रहिएगा। अगर कोई इसकी कीमत लगाए तो अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। वो बच्चा ऐसा ही करता है, म्यूजियम में जाता है, एक बड़े से म्यूजियम में जाता है और वहां गेट पे खड़ा हो जाता है पत्थर को लेके। जो लोग म्यूजियम में आ रहे होते, जा रहे होते, म्यूजियम में एक बहुत पुराना जो काम करने वाला कार्यकर्ता था, उस पत्थर को देखते ही वो चौंक जाता है। वो कहता है, ये पत्थर, ये तो बहुत कीमती पत्थर है, बहुत रेयर पत्थर है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तुम्हें कहां से मिला? वो कुछ नहीं बोलता और वो 2 उंगलियां दिखा देता है। तो वो व्यक्ति कहता है, अरे 2 लाख रुपए, बस मैं इसके 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, आप ये पत्थर मुझे दे दो। वो बच्चा हाथ हिलाता है, पिताजी के पास आता है, बोलता है, मैं तो दंग रह गया, इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने को तैयार है लोग। पिताजी उसको शाबाशी देते हैं कि आपने बेचा नहीं, वेरी गुड। अब आप इस पत्थर को लेके एक जौहरी के पास जाओ, हीरे के जौहरी के पास जाओ और वो जौहरी के पास जाके बेचना नहीं है। वो बालक जाता है जौहरी के, उस शहर के सबसे बड़े जौहरी की दुकान में जाता है, वो पत्थर दिखाता है। जौहरी पीछे काउंटर से दौड़ के आगे आ जाता है, पत्थर को अपने हाथ में छीन लेता है, कहता है, ये पत्थर पूरी जिंदगी मैंने गुजार दी कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। मैंने देश दुनिया के हर इलाके में छानने की कोशिश की, इस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। लेकिन चूंकि मेरे इरादों में जान थी, मैं इच्छा शक्ति रखता था, इसलिए मेरे सामने प्रकट हो गया। हे बालक, बताओ इस पत्थर की कीमत क्या है? वो ऐसे 2 उंगलियां दिखाता है। जौहरी कहता है, 2 करोड़ रुपए, ये तो अरबों रुपए का है, अपने मन में सोचता है। वो कहता, ठीक है बालक, मैं इसके 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं, ये पत्थर मुझे दे दे। बच्चा उसके हाथ से उस पत्थर को लेता है
और वहां पे बोलता है कि नहीं, अभी मुझे इसे बेचना नहीं है, मेरे पिताजी का आदेश है कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए आया हूं। जौहरी बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत हाथ पैर जोड़ता है कि दे दे भाई दे दे, लेकिन वो बच्चा देता नहीं है और घर आ जाता है। पिताजी से कहता है कि एक ने 200 रुपए लगाए, एक ने 2 लाख रुपए लगाए और एक ने 2 करोड़ रुपए लगाए। ये पत्थर तो मुझे लगता है बेशकीमती पत्थर है और इसकी कीमत अनमोल है। पिताजी ने उस बच्चे से कहा, आपने मुझसे पूछा था सवाल कि आपकी कीमत क्या है, आपकी औकात क्या, आपकी वैल्यू क्या। आपकी औकात वही है कि आप किस जगह पे हैं, आप किस जगह पे हैं। आप उस सामान्य व्यक्ति के पास 200 रुपए पाते हैं इस पत्थर का और म्यूजियम में 2 लाख रुपए पाते हैं इस पत्थर का और जौहरी के पास 2 करोड़ रुपए पाते हैं इस पत्थर का। वैसे ही आपकी कीमत है। बीमा अभिकर्ता साथियों से मैं कहना चाहता हूं, वैसे ही आपकी कीमत है। आप किसी को जाके 500 की पॉलिसी, अब वो पत्थर जो है एक प्रोडक्ट है एक तरह का, आप किसी सामान्य के पास जाते हैं तो 500 रुपए की, 1000 रुपए की पॉलिसी बेचते हैं और आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं, जिसे हम पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कहते हैं, तो आपको प्रीमियम 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख मिलता है। और आप अपने शहर के टॉप HNI क्लास के पास जाते हैं तो आपको प्रीमियम 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए का प्रीमियम भी मिलता है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, इट इज यू हु विल डिसाइड योर ओन वैल्यू। ये सिर्फ आप हैं जो अपनी कीमत लगाएंगे, अपने आप की वैल्यू लगाएंगे, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू लगाएंगे। वही प्रोडक्ट है आपका जो 500 रुपए में बिकता है, वही प्रोडक्ट है आपका जो 25,000 में बिकता है, वही प्रोडक्ट है आपका जो 5 लाख में बिकता है, वही प्रोडक्ट है आपका जो 5 करोड़ में बिकता है, 50 लाख से ऊपर की कीमत देता है, वही प्रोडक्ट है आपका जो करोड़ रुपए देता है। वही एक पॉलिसी 500 रुपए की बेचते हैं आप, वही एक पॉलिसी 50,000 की बेचते हैं, वही एक पॉलिसी 5 लाख की बेचते हैं, वही एक पॉलिसी 5 करोड़ की बेचते हैं। प्रोडक्ट इज सेम बट वेयर यू आर, आप कहां हैं, आप कहां खड़े हैं, आप किस मार्केट में हैं, आपके पास प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, आपके पास पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कैसे हैं और आपकी औकात क्या है जहां पहुंचने की। ये डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में किस मुकाम तक सफल हो पाएंगे। आप में से हर कोई सफलता चाहता है, हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन उस सफलता का मंत्र, कैसे सफलता प्राप्त की जाए, इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको प्रयास करने पड़ेंगे, जो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उससे आप कतराते हैं। जब आप एक्सरसाइज से कतराएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जब आप अध्ययन से कतराएंगे तो आपका मानसिक विकास नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक इसका विकास नहीं होगा, इस सॉफ्टवेयर का, तब तक आपके हार्डवेयर उस स्थान पे नहीं पहुंचेंगे जहां वाकई में आपको पहुंचना चाहिए, जहां पे आपकी वाकई में ज्यादा कीमत लगे, आपके प्रोडक्ट की ज्यादा कीमत लगे, आपकी ज्यादा वैल्यू हो और आप अपनी औकात को बढ़ा सके। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। और मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके अंदर का चिराग जलना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अगर लाइफ इंश्योरेंस में, बीमा के व्यवसाय में, सेल्स के व्यवसाय में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ेगा, अपने आप को ओजस्वी, जोशीला बनाना पड़ेगा। तब जाके कहीं आप उस मार्केट में पहुंचेंगे, उस पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचेंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये जुनून है, आपके सपनों में जुनून है, आपको लगता है मुझे मेरी औकात को बढ़ाना है, मेरे विकास को, क्रम को आगे लेके जाना है और मुझे और बड़ा सफल इंसान बनना है, क्योंकि समय कम है आपके पास, मेरे पास भी कम है। सो ये नंबर मेरा है 8469609361। इस पे व्हाट्सएप पे अपना आईडी भेजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए उस यात्रा के लिए, जिस यात्रा में हम आपको सफल ही नहीं वरन सबसे ज्यादा सफल बनाएंगे और आपको गर्व महसूस होगा कि आपकी कीमत बढ़ चुकी है। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी कीमत को बढ़ाइए, अपने परिवार के सपनों को पूरा कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। मेरा हर वीडियो आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरे परिवार के सदस्य के तरीके से आप हैं और ऐसे ही आप सफल होते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को पसंद किया है अगर आपने, तो निश्चित रूप से लाइक करिए, अपने कमेंट्स करिए और सभी को शेयर करिए कि भारत का हर बीमा अभिकर्ता अपनी वैल्यू बढ़ा सके, अपने आप को मान सम्मान दिला सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।